आईएएस अफसर के विवादित बोल को लेकर पन्ना में ब्राह्मण समाज में उबाल, एफआईआर की गई मांग, आरक्षण पर आपत्तिजनक टिप्पणी। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक बयान ने सामाजिक और सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भोपाल में अंबेडकर मैदान में 23 नवंबर 2025 को एक सम्मेलन के दौरान अधिकारी ने कथित तौर पर आरक्षण को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई। पन्ना जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को एक लिखित शिकायती आवेदन सौंपकर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि वर्मा ने कहा कि जब मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान कर दे या उसे संबंध न बना दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। आवेदकों ने इसे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों का घोर अपमान और जातिगत द्वेष फैलाने वाला कृत्य बताया है। शिकायत में कहा गया है कि इस विवादित बयान में भविष्य में वर्ग संघर्ष फैलने की प्रलंब संभावना है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान वायरल होने के बाद समाज के हर वर्ग ने अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ये आज़ाद पार्क अंबेडकर जयंती भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा जी के द्वारा ब्राह्मण समाज के विरुद्ध की गई अशोभनीय निंदनीय टिप्पणी के संबंध में ये ज्ञापन जिलाधिवक्ता संघ पन्ना एवं ब्राह्मण समाज के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना को इस आशय का दिया गया है कि संबंधी जन के विरुद्ध तत्काल प्रथम प्राथमिकी दर्ज कर और दंडिक कार्रवाई की जाए। संतोष वर्मा जी को किसी भी तरह का ये उनकी व्यक्तिगत जागीर नहीं है कि आरक्षण किन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए या कब दिया जाना चाहिए या कब नहीं दिया जाना चाहिए। संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था है और ये उनकी व्यक्तिगत जागीर नहीं कि जो उनके मन में आया वो कहते रहें। और ये जिस प्रकार से संविधान में व्यवस्था है उसी अनुसार की व्याख्या की जानी चाहिए, उसी तरह के स्टेटमेंट या कथन दिए जाने चाहिए। एक जिम्मेदार आईएएस के द्वारा संविधान के विरुद्ध और किसी समाज के विरुद्ध निंदनीय टिप्पणी करना कतई 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 बर्दाश्त के काबिल नहीं है और किसी भी तरीके से वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एफआईआर की मांग की है? जी हाँ, हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से एफआईआर की मांग की है, उनके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई किए जाने की मांग की कि उनके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? राजेश तिवारी, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ पन्ना, और हमारे साथ में हैं ब्राह्मण समाज के प्रांत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री चनपुरिया जी, एसके चनपुरिया जी, वो साथ में। भाई साहब ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख बात है और क्या मांगे है? घटना आप सबको लगभग मीडिया के माध्यम से ज्ञात होगी। सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे। 24 तारीख को एक आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया आरक्षण के संदर्भ को लेकर, ब्राह्मण की बेटियां उन्हें सौंपी जाएं, उन्हें दान की जाए, इस तरह का वक्तव्य देना, ये आरक्षण से इस बात का क्या रेलिवेंसी है, क्या संबंध है? एक आईएएस ऑफिसर अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करे तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र हम मानते हैं। और आज जो ज्ञापन हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया है, इस पर 2-3 दिन का हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। अगर 2-3 दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है तो 30 तारीख को हमारे संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एवं जनसामान्य मंच के इकाइयों द्वारा बैठक करके आगे की आंदोलनात्मक कार्यवाही के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अभी हम लोग 2-3 दिन प्रतीक्षा करते हैं। अगर प्रशासन उसको संज्ञान में नहीं लेता है तो निश्चित रूप से हमारे संगठन किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाध्य होंगे। मैं एस कुमार चनपुरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। और ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है और क्या कार्रवाई होगी? ये अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद और अधिवक्ता संघ के द्वारा अभी 2 दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के द्वारा एक बयान दिया गया था आरक्षण संबंधी, और उसमें कुछ उन्होंने ब्राह्मण की घर की महिलाओं के लिए और कुछ इस तरीके का विवादित बयान दिया था। उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच की जाएगी और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।